अभी ये इसमें पशुपालन विभाग में वेटरनियन और इनकी पैरावेट की कमी रहती थी, तो निजी क्षेत्र में पीपीपी मोड पर वेटनरी और पैरा वेटनरी की सर्विसेज को हमने निजी क्षेत्र में मान्यता दी है और इसकी अब कोई कठिनाई नहीं रहेगी, तो इसे भी कर दिया है। पीपी मोड पर अभी पैथोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, स्वास्थ्य विभाग में है, पशुपालन विभाग में नहीं थी, तो पैथोलॉजी जांच कराने के लिए भी हम पीपी मोड पर इसको हम करने जा रहे हैं। अच्छे पॉलीक्लिनिक निजी क्षेत्र में भी हम खोलेंगे पीपीपी मोड पर। निजी क्षेत्र में सहभागिता से एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, आईवीएफ और ये फैकल्टी भी खोलने का पूरा प्रयास हो रहा है। ट्रिपल पी के माध्यम से ब्रीडिंग, मल्टीप्लिकेशन, फार्म, अच्छी नस्ल के पशु उत्पादन की ये भी व्यवस्था कर रहे हैं। बरेली में अभी ब्राजील देश के माध्यम से एक बहुत एम्ब्रियो ट्रांसफर का कार्य प्रारंभ हो गया है। इससे दुग्ध उत्पादन में बड़ी वृद्धि होगी। अभी हम चारा नीति भी लाए। अभी ये अध्ययन हुआ कि अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश का किसान चारे के लिए जमीन नहीं छोड़ता है, चारा नहीं बोता है, तो इसको हम चारा नीति लाए हैं। जैसे उत्तराखंड में चारा किसान छोड़ रहा है, चारे के लिए जमीन, मध्य प्रदेश में भी छोड़ता है, अन्य प्रदेशों में भी, हमारे प्रदेश में नहीं है, तो इसको चारा नीति लाकर किसान को चारे का हम बीज भी फ्री देने का काम करेंगे। तो इस तरीके से ये चारा नीति लाए हैं। और मित्रों, अभी देसी गाय को संरक्षण देने के लिए तमाम ऐसी योजनाओं के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति हमारी 4 गायें पालता है तो उसको हम 6,000 रुपए महीने देंगे और एक पशु शेड भी बनाकर देने का काम करेंगे। तो इसी तरीके से ये चीजें थी, तो मैंने आपको बताया। लघु पशुओं में भी, यानी मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, ये लघु पशुओं में बहुत अच्छी योजना है। और इसको अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने लघु पशुओं का 21-22 में बजट 6 करोड़ रुपया था और अब इसे बढ़ाकर 22.5 करोड़ रुपया कर दिया है। क्योंकि मुर्गी पालन में भी अच्छी योजना है, बकरी पालन में भी अच्छी योजना है। जैसे 10 बकरी 1 बकरा, ये 1,70,000 रुपए की स्कीम है। इसमें 90% का अनुदान है और बकरी का दूध डेंगू हो जाता है, डेंगू मलेरिया, तो 400 रुपए लीटर तक बिकता है। और एक बकरी समझो एटीएम है, लघु किसान ले जाए, एक बकरी बेचा है, पैसा ले आए। तो किसान की आय दोगुनी करने के लिए लघु पशुओं में भी हमारे पास अच्छी योजनाएं हैं जिन्हें हमने काम करने का काम किया है। सभी को दूध की उपलब्धता रहे, इसके लिए आज देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और हम प्रतिदिन 10 करोड़ 62 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित करते हैं और इसको 2017 में ये मात्र 7 करोड़ लीटर प्रतिदिन था और इसमें अब बढ़ाकर काफी बड़ी प्रगति की है। और इस समय प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 460 मिलीलीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से दूध की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में है। और हमने इसमें थोड़ा दूध के साथ साथ अंडा उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, उसमें बहुत बड़ी वृद्धि की है अंडा उत्पादन में। 2017 में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ अंडा उत्पादित होता था। आबादी के हिसाब से रोज 3 करोड़ अंडे की आवश्यकता थी। 2 करोड़ अंडा हरियाणा और पंजाब से आता था। आज हम उत्तर प्रदेश में उसकी बहुत बड़ी वृद्धि करते हुए 2.5 गुना वृद्धि की है और आज हम 4.1% हो गया है। तो इस तरीके से
अंडा उत्पादन में भी हम बहुत बड़ी वृद्धि करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उत्तम किस्म की गायें उत्तर प्रदेश में देसी नस्ल की गाय हो, जैसे साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, ये उत्तम किस्म की गाय। हम इनमें उत्तम किस्म की गाय में इसमें हम नस्ल सुधार का काम प्राथमिकता पे कर रहे हैं। ये जो गाय 1 लीटर दूध देती थी वो अब नस्ल सुधार के माध्यम से 10 और 12 लीटर दूध देगी। हम इन गायों का किसान को सीमन फ्री देने का काम कर रहे हैं और बछिया ही पैदा हो। ये पहले इसकी कीमत 1300 रुपए प्रतिवाइल है और योगी सरकार, भारत सरकार ने इसे घटाकर 1000 रुपए की सब्सिडी किसान को दी है। अब इसमें हम 300 रुपए की जगह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसे 100 रुपए प्रतिवाइल कर दिया है। अब इसमें बछिया ही पैदा होगी सैक सीमन के द्वारा। ये भी उत्तर प्रदेश में हमारे पशुपालन विभाग की एक बड़ी उपलब्धता है। और इसमें जैसे किसान गाय छोड़ देता है दूध देने के बाद, देसी गाय इसलिए दूध देने में छोड़ देता है कि वो दूध कम देती है, 1 लीटर या 2 लीटर। वैसे देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। तो हम देसी गाय किसान दूध देने के बाद ना छोड़े, इसके लिए नस्ल सुधार पर पूरा फोकस दे रहे हैं और कृत्रिम गर्भाधान के साथ साथ पूरी तरीके से नेचुरल ना कराकर कृत्रिम गर्भाधान हो, इस पर भी हमारा पूरा फोकस है। और इसमें जो समस्याएं आती है तो हम जो बछड़ा होता है पैदा तो उसको 2 महीने 3 महीने का हो तब तक हम बधियाकरण का भी एक अभियान चलाकर इस कार्य को, बधियाकरण वाले कार्य को भी हम कर रहे हैं। संक्रामक रोग जो फैल जाते हैं जैसे LSD का रोग हुआ, गलाघोटू रोग हुआ, कभी कभी और भी भयंकर रोग आ जाते हैं, तो हमारे पास संक्रामक रोग नियंत्रण की पूरी व्यवस्था है। पशुपालक को हम दवाएं फ्री देने का भी हम काम कर रहे हैं। दवाओं की कोई कमी नहीं है। पशुपालन में दवाएं बड़ी महंगी हैं, लेकिन सरकार दवाओं को हम फ्री देने का काम भी कर रहे हैं। किसान को नंदिनी समृद्धि योजना के अंतर्गत 1 गाय पर 40,000 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। 2 गायों पर 80,000 रुपए की सब्सिडी देने का काम हम कर रहे हैं। तो इस हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।